हर एक देश का इतिहास अपने पीछे बहुत सारी बातें छोड़ जाता है और किसी भी देश के इतिहास को जानने के लिए वहाँ के लोग, वहाँ के राज्य और वहाँ की संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज आपको एक ऐसे इतिहास के बारे में बताते हैं जो इस 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज हुई है। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो आपको पता होगा। उनके राजाओं ने इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए ताकि उनकी मृत्यु के बाद वो अपने आप को इसके अंदर दफन कर सकें और अपने पुनर्जन्म के लिए वो तैयार रहें। ऐसा ही एक इतिहास है चीन के एक शक्तिशाली राजा का, जिसने कुछ ऐसा ही किया है। चिन शी योंग जो चाइना के सबसे पहले राजा हुए, लगभग 259 बीसी में उनका जन्म हुआ और लगभग 210 बीसी में उनकी मृत्यु हुई। अपनी 38 साल की उम्र में वो चाइना के एक महान राजा बन गए थे। उन्होंने अपने आसपास के राज्य पर भी कब्जा कर कर चाइना को एक बहुत बड़ा राज्य बना लिया था और उन्होंने आते ही फ्यूडलिज्म को ख़त्म कर दिया, जिसे हम जागीरदारी प्रथा भी कहते हैं और सामंतशाही भी कहते हैं। और इसी तरह उन्होंने अपने राज्य में काफ़ी सारे बदलाव लाए ताकि भविष्य में कभी उन्हें कोई युद्ध करना हो तो उनके लिए वो तैयार रहें। इसी तरह उन्होंने अपने देश में एक करेंसी का निर्माण किया और उस समय की भाषा को स्टैंडर्डाइज किया गया, यानी कि पूरे देश में सिर्फ एक ही भाषा बोली जाएगी। और लगभग 215 बीसी में इस राजे ने अपने आर्मी जनरल मैंग देन को हुक्म दिया कि उनके लिए एक महान और विशाल मकबरे का कार्य शुरू किया जाए। और इसी तरह इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया और एक जगह सुनिश्चित की गई और लगभग 76 मीटर धरती के नीचे इस काम को हरी झंडी दी गई। और लगभग इजिप्ट के ट्रिनोकेटेड पिरामिड की तरह इनके कब्र का कार्य शुरू किया गया। बस इतना ही नहीं, और भी ऐसा बहुत कुछ था इस कब्र के साथ, जिसको बनने के लिए लगभग 38 साल लगने वाले थे। ये उस समय चाइना के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा बन चुके थे, जिन्होंने चाइना की लगभग 6 डिफरेंट स्टेट्स पर कब्जा करके अपनी ताकत का नमूना पेश किया था। जीते जी इस राजे ने सारे लोगों को धूल चटा दी, लेकिन इस राजे का मानना था मरने के बाद भी मुझे दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा और इसके लिए होनी चाहिए मेरे पास बहुत ही बड़ी सेना जो मेरे साथ लड़ सके। तो बस इसी तरह टेराकोटा आर्मी का कार्य शुरू हुआ और लगभग 8000 लोगों की मूर्तियां बनाई गई जो इस चाइनीज़ आर्मी की सेना थी। ये लगभग 8000 सेना के पुतले बनाए गए जो इस राजा को मरने के बाद भी कोई युद्ध हो तो उनके साथ ये लड़ने को तैयार रहे। ये टेराकोटा आर्मी का निर्माण उसी समय शुरू कर दिया था जब इस राजे ने अपनी राज्य गद्दी ली थी। पर ये राजा अपने जीते जी ये इतनी बड़ी परियोजना उनके मृत्यु के 4 साल बाद ख़त्म हुई। इस टेराकोटा आर्मी की बहुत सारी विशेषता हैं, जैसे कि किसी की भी शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती और यहाँ पर हायर रैंक, लोअर रैंक, घोड़सवार और भी ऐसे लोगों की मूर्तियाँ मौजूद है। यह राजे का पूर्ण जन्म में बहुत विश्वास था, इसीलिए उसने अपने साथ कुछ संगीतकार, कुछ जानवर और काफ़ी और भी वस्तु अपने साथ रखी हुई थी। सभी स्टैचू लगभग 5 फुट 11 इंच लंबे हैं, लेकिन कुछ स्टैचू ऐसे भी हैं जो 6 फुट और 7 इंच लंबे हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि वहाँ के जो घोड़े थे, घोड़े के ऊपर काठी भी रखी हुई थी जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति बैठ के वो घोड़ा चलाता है। इससे ये साबित होता है कि सबसे पहले घोड़े की काठी का निर्माण शायद इन्हीं लोगों ने किया था। यहाँ पर लगभग 130 रथ मिले हुए हैं, युद्ध रथ कहते हैं जिसे, और जिनको 520 घोड़े चला रहे हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं। लगभग 2000 साल तक ये जगह ज़मीन के नीचे दफन रही और लगभग 1974 में जब 5 किसान भाई अपनी ज़मीन पर कुआं खोद रहे थे तो उन्हें ऊपरी सतह में ये मिट्टी की कुछ चीज़ें दिखाई दी और उन्होंने सरकार को बताया और उसके बाद ये महान डिस्कवरी हुई। इस जगह पर इतनी सारी मूर्तियाँ तो मिली ही, साथ में ऐसे बहुत सारे अद्भुत शस्त्र भी मिले जिन्हें आज तक भी जंग नहीं लगा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी इसी राजा ने ही बनाई थी। ऐसे ही इस जगह का और भी बहुत बड़ा इतिहास है। मैंने कुछ डिटेल
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और भी हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिग स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।